नमस्कार बाल दोस्तों, आज हम हिंदी में कक्षा 6 में पहला एकम दयालु शिकारी जिसका साहित्य प्रकार है चित्रपाठ। बाल दोस्तों, आप इस पाठ में देखेंगे कि यह पाठ अपने आप आपको पढ़ना है, जैसे कि इस पाठ्य पुस्तक में दिए गए पेज नंबर 1 पे जो चित्र दिए गए हैं उस चित्रों को आपको उसका निदर्शन करना है और निदर्शन करने के बाद आपको उसको समझना है कि यह चित्र क्या कहना चाहते हैं। इन चित्रों के आधारित आपको एक अच्छी सी कहानी बनानी है। तो बाल दोस्तों, पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 1 पे जो चित्र दिए गए हैं वो आपको उसका अवलोकन करना है। आप देख सकते हैं कि पाठ्यपुस्तक में जो पहला चित्र दिया गया है इसमें यह दिखाई देता है कि यहाँ पे जंगल में कुछ मृग यानी कि हिरण, पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। दूसरा चित्र देखने से आपको यह मालूम होगा कि इसमें एक हिरण दौड़ रहा है और एक पेड़ के पीछे एक आखेटक खड़ा है। तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि हिरण की ओर जो आखेटक है उसने निशाना साधा हुआ है। चौथा जो चित्र है पाठ्यपुस्तक में, इसमें दिखाई देता है कि कुछ हिरण जो है वो चौंक कर भाग खड़े हुए। पांचवें चित्र में आप देख सकते हैं कि एक हिरनी चोट लगी हुई है उसकी टांग में और उसके पास छोटा सा शावक है, वह पास में बैठा है। छठे चित्र में आप देख सकते हैं कि घायल हुई हिरनी के पास आखेटक बैठा हुआ दिखाई देता है। सातवें चित्र में देखिए कि जो आखेटक है वो हिरनी को गोद में लिए हुए अस्पताल यानी कि चिकित्सालय की ओर जा रहा है। आठवें चित्र में बाल दोस्तों, आखेटक हिरनी को मरहम लगा के, पट्टी लगा के वापस आ रहा है। और 9वें चित्र में आप देख सकते हैं कि हिरनी और उसका शावक खुशखुशाल है। तो यहाँ पे ये चित्र दिए गए, लेकिन बाल दोस्तों इन सारे चित्रों को आपको इसका अवलोकन करके समझ के इसकी सुंदर कहानी बनानी है। किस तरह कहानी बनानी है वह आप यहाँ पे देखेंगे। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इन वाक्यों को सुनिए। क्रमशः 6 वाक्यों। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा की गई है उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा की परिभाषा सुनिए। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, जाति, पदार्थ का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. राम और लक्ष्मण भाई थे। 2. हिमालय ऊंचा पर्वत है। 3. गुलाब का फूल अच्छा है।
4. रमेश हर रोज स्कूल जाता है। 5. सब गांधीनगर जा रहे हैं। 6. आज बिल्ली दूध पी गई। दोस्तों, आपने कहानी देखी और आपको इस कहानी में मजा भी आया होगा। अब इस कहानी में कुछ कठिन शब्द हैं जिनकी समझ आप यहाँ पे लेंगे। समानार्थी शब्दार्थ देखेंगे, जिसका पहला शब्दार्थ है दयालु। दयालु यानी कृपा। दूसरा शब्द है शिकारी। शिकारी को हम आकेलक भी कर सकते हैं। दूसरा आगे शब्द है हिरण। हिरण यानी मृग। शावक। शावक यानी हिरण का बच्चा। अस्पताल। अस्पताल का समानार्थी शब्द है चिकित्सालय। समीप। समीप का समानार्थी शब्द पास और नजदीक, दोनों ही है। आगे शब्द है इलाज। इलाज का समानार्थी शब्द है उपचार, सारवार भी कर सकते हैं। आगे शब्द है कष्ट। कष्ट का समानार्थी शब्द है पीड़ा। आगे शब्द दर्द भी हम ले सकते हैं। अगला शब्द है आराम, और आराम का समानार्थी शब्द है राहत। आगे आवाज। आवाज का समानार्थी शब्द है ध्वनि। आगे शब्द है आंख। आंख का समानार्थी शब्द है नेत्र, नैन, चक्षु, ये भी हम कर सकते हैं। आगे शब्द है घाव। घाव का समानार्थी शब्द चोट, जख्म हो सकता है। आगे शब्द है मलहम। मलहम का समानार्थी शब्द है मल। अब हम इन शब्दों का कुछ विलोम शब्द है जो देखेंगे। विलोम शब्द दयालु। दयालु का विलोम शब्द है निर्दयी। आगे शब्द है समीप। समीप का विलोम शब्द है दूर। कष्ट, और कष्ट का विलोम शब्द है खुशी। बात दोस्तों, आपने चित्रपाठ में पहले जो कहानी थी वह तो देखी, लेकिन इसी तरह से आगे की 3 जो कहानियां हैं वह भी आपको चित्र के आधार पे देखनी है, समझनी है और उसको कहानी के, उस चित्रों को कहानी के रूप में डालना है। और यह कहानी आपको अपने हिंदी नोटबुक में सुंदर स्वच्छ अक्षरों से लिखनी भी है। बस।